अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के फ्लाइट काउंटर पर पहुंचा। कैश इस्तेमाल करते हुए उस शख्स ने फ्लाइट 305 पर एक यकतरफा टिकट खरीदा। ये टिकट सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए था, जिसका सफर सिर्फ 30 मिनट का था। उस शख्स ने उस टिकट पर अपना नाम डेन कूपर लिखा। ये 40 की दहाई के वस्त में एक सफेद फॉर्म शख्स था। उसके स्याह बाल और भूरी आंखें थी। उसने बिजनेस सूट, एक सफेद शर्ट, एक पतली स्याह टाई, एक स्याह बरसाती और ब्राउन जूते पहने हुए थे। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस और एक ब्राउन पेपर बैग भी था। ये बोइंग 727 में सवार हुआ। ये जहाज की आखिरी कतार में सीट नंबर E18 का इंतखाब करके वहाँ बैठ गया। फ्लाइट में अमले के 6 सवार जबकि मुसाफिरों की तादाद 37 थी। ये प्रवास 305 पोर्टलैंड से शेड्यूल के मुताबिक 2:50 पर रवाना हुई। टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद कूपर ने अपने बिल्कुल पीछे जंप सीट पर बैठी हुई फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस को एक नोट दिया। एयर होस्टेस ने सोचा कि ये एक बिजनेसमैन है जो कि फ्लर्ट करने के लिए उसको अपना नंबर दे रहा है, लिहाजा उसने पर्ची देखे बगैर ही अपने पर्स में रख ली। कूपर ने ये देखा तो वो एयर होस्टेस की तरफ झुककर कहने लगा, मिस, बेहतर है कि आप इस नोट को देख लें, मेरे पास बम है। ये सुनकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए और वो गुमसुम होकर रह गई। कूपर ने उसे अपनी सीट पर बैठे रहने को कहा और अपना ब्रीफ केस खोलकर उसे दिखाने लगा। उसमें डायनामाइट था, जिसके साथ एक छोटी बैटरी लगी हुई थी। जहाज अब हाईजैक हो चुका था। अब कूपर ने अपना ब्रीफ केस बंद कर दिया और एयर होस्टेस को अपने मुतालबे बताए। एयर होस्टेस ने कूपर के मुतालबात को कागज पर लिखा और कॉकपिट में चली गई। जहाज के कैप्टन विलियम एस्कोट ने मिनीसोटा में नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट ऑपरेशन से राब्ता किया और हाईजैकर के मुतालबात को बयान किया। हाईजैकर का मुतालबा था कि उसे शाम 5 बजे से पहले 2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए। उसे 2 फ्रंट पैराशूट और 2 बैक पैराशूट चाहिए। इब्तदाई मुतालबे के बाद हाईजैकर ने मुतालबा किया कि उसे ये रकम सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दी जाए और उसके लिए बहाने के तौर पर तैयारे में रिफ्यूलिंग का इंतजाम किया जाए। उसने वादा किया कि पैसे मिलने के बाद वो तमाम मुसाफिरों को रिहा कर देगा। जहाज के कैप्टन स्कॉट ने सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूरत हाल से आगाह किया, जिसने मुकामी पुलिस और अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI से राब्ता किया। ये हाईजैकिंग इतने पुरसकून तरीके से जारी थी कि बैठे हुए मुसाफिरों को पता भी न चला कि जहाज हाईजैक हो चुका है। मुसाफिरों को बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने में कुछ वक्त लग सकता है। इसी दौरान कंपनी और इंतजामिया रकम जमा करने में लग गई। पोर्टलैंड से सियाटल की प्रवास के दौरान कूपर ने मुतालबा किया कि दूसरी एयर होस्टेस टीना हर वक्त उसके साथ रहेगी। इस दौरान इन दोनों के दरमियान बातचीत भी होती रही। अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI के एजेंटों ने सियाटल के इलाके में कई बैंकों को तावान जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए ताकि $2 लाख की रकम इकट्ठी हो सके। अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI ने हर $20 के नोट पर कुछ निशानात लगा दिए। इस तमाम हार्ड कैश करेंसी के सीरियल नंबर ज्यादातर L से शुरू होते थे। अब हाईजैकर को फौजी पैराशूट देने का फैसला किया गया, लेकिन उसने ये लेने से इनकार कर दिया और सिविलियन पैराशूट का मुतालबा किया। आखिरकार परवाज एयरपोर्ट पर लैंड हुई। यहाँ एयर होस्टेस टीना उसके कोरियर का काम करती रही। वो पैसे लेकर कूपर की सीट पर गई। फिर बारी बारी चारों पैराशूट इस तक पहुँचाए गए। एयरपोर्ट पर तैयारे की फ्यूलिंग के लिए बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था, जिसकी वजह से 3 ट्रक मंगवाए गए और जल्दी से तैयारे की रीफ्यूलिंग की गई। रिफ्यूलिंग के बाद कूपर ने मुसाफिरों को नीचे उतरने की इजाजत दे दी। अब अमले के 6 अरकान और हाईजैकर ही पीछे रह गए। एक एयर होस्टेस ने पूछा कि क्या वो भी उतर सकते हैं। उस पर उस हाईजैकर ने कहा कि तुम लड़कियों का जो दिल करे वो करे। इस पर वो दोनों एयर होस्टेस नीचे उतर गयी। कूपर को तावान मिल चुका था, लेकिन वो नाराज था कि उसको पैसे आम से बैग में दे दिए गए हैं। इसीलिए उसने एक फालतू पैराशूट को काट कर उसमें रकम डाली। एयरपोर्ट पर ज्यादा देर लगी तो उसने कप्तान को जहाज उड़ाने का हुक्म दिया और कहा कि इसे मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट ले जाए। उसने कप्तान को हिदायत की कि जहाज की बुलंदी 10,000 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जहाज की रफ्तार भी 100 नॉट पर बरकरार रखी जाए और इसके साथ साथ जहाज का लैंडिंग गियर भी खुला रहे। हाईजैकर को बताया गया कि इस स्पीड से चले तो वो कभी भी मैक्सिको सिटी नहीं पहुंच पाएंगे और उनको दोबारा रिफ्यूलिंग का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हाईजैकर ने इस बार रीनो एयरपोर्ट का इंतखाब किया। अब जहाज
रीनो एयरपोर्ट की तरफ मुड़ने लगा। इसी दौरान हाईजैकर ने अपनी कमर के साथ रकम वाला बैग बांधना शुरू कर दिया। हाईजैकर ने इमरजेंसी सीढ़ियां खोलने के लिए अमले के किसी एक बंदे से मदद मांगी, लेकिन पायलट ने उसकी मुखालफत कर दी। पायलट ने कहा कि इस तरह से अमले का वो फर्द बाहर गिर जाएगा। हाईजैकर ने तमाम अमले को कैबिन में भेजकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ तो उसने गुप्त अंधेरे में उस नोटों के बैग समेत जो उसने कमर के साथ बांधा था नीचे जमीन पर छलांग लगा दी। जहाज का अमला उसके छलांग लगाने से बेखबर था। काफी देर तक इंटरकॉम पर उससे राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद तकरीबन रात को 11 बजे तैयारे को रीनो एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। पायलट ने खुद जाकर सूरत हाल देखी तो हाईजैकर वहाँ मौजूद नहीं था। वो रास्ते में ही कहीं रात की तारीकी में छलांग लगा चुका था। इस वाकये की बाद में बड़े पैमाने पर अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI ने तहकीकात शुरू कर दी। डॉन कूपर का खाका भी बनाया गया, उसकी DNA प्रोफाइलिंग भी की गई, लेकिन उसका कोई सुराग ना मिल सका। एक न्यूज रिपोर्टर की गलती की वजह से उसका नाम DB कूपर छुप गया और वो इसी नाम से मशहूर हो गया। अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI ने इस केस की तकरीबन 45 साल तक तहकीकात की और आखिरकार 2016 में इस केस को बंद कर दिया गया। इस केस में सिर्फ एक ही सुराग मिला जो 1980 में हाथ आया था। अमेरिकन खुफिया एजेंसी के एजेंट्स को 1980 में दरियाए कोलंबिया के किनारे $5800 मिले, जिनके ऊपर वही निशान थे और वही सीरीज थी जो L से शुरू हो रही थी। ये रकम भी बाद में कभी इस्तेमाल नहीं की गई, इसलिए किसी को नहीं पता कि DB कूपर कौन था।